राम राम जी। आप सारे ने मैं राजबाला उड्डा। और आप सबको पता आज मदर डे है, तो मेरा मन हुआ कि चलो इसके ऊपर कुछ बात करते हैं आप सब से। तो आज इतने भर भर के मैसेज आ रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह है। तो हम आज का दिन यानी माँ का दिन है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, वो कौन सा दिन है जो माँ के दिन है? माँ के बिना कोई भी दिन नहीं है। वो आपके हर पल आपके अंदर है, आपके आसपास है। आप बाहर हो तब भी वो दूर है आपसे, तब भी उसका ओर आपको चारों तरफ सुरक्षा दे रहा है। ईश्वर को याद दिला रहा है कि मेरा बच्चा बाहर है, उसकी रक्षा करना, उसको सेफ रखना, उसको सद्बुद्धि देना, उसको अच्छी तालीम देना, परमात्मा उसको अच्छा इंसान बनाना, और उसके खाने का, उसके पीने का, उसके नहाने का, उसके शौक क्या क्या है उसका कौन ध्यान रखता है? माँ ही तो रखती है। माँ से बढ़कर दुनिया में नहीं है कोई भी। मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि बच्चा तो माँ के दिल का कलेजा का टुकड़ा है। और वो अपने कलेजे के टुकड़े के बारे में कोई नहीं सोचेगा तो किसके बारे में सोचेगा? बच्चा छोटा होता है तो बोलता, सारे 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो लड़ाई होती है कि मेरी माँ, तेरी नहीं मेरी माँ। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या मेरी माँ है? तेरी भी तो माँ है, तू रख ले। और उस टाइम कोई भी नहीं रखना चाहता, सब आज़ादी चाहते हैं, कोई इंटरफेयर नहीं चाहता किसी का भी। वही माँ जो जिसके वजह से थारा जीवन है, जिसने तुमको इतना काबिल बना दिया, वही माँ आज, माँ बाप दोनों भी आज इतने आपके लिए फालतू हो गए, एक सामान के जैसे हो गई कि अभी इस सामान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो वृद्ध आश्रम भरे पड़े हैं। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि धरती की ओर तक कोई नहीं रहने वाला, आप भी नहीं रहोगे। तो इतना बुरा वो भी अपने माँ बाप के साथ मत करो, जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया, आपको आपका सब गंदे अच्छे काम सारे करे। आपके छोटे थे तो वो कैसे बच्चा ऐसे ही नहीं पैदा होते कि सीधा ही एकदम से अपना खुद करने लग जाए। वो खुद माँ बाप बनते हैं तो पता चलता है एक बच्चे को पालने में कितना वो लगता है। अपनी खुद की भूख, नींद, चैन सब हराम होता है, तब जाकर एक बच्चा पलता है। फिर वो पल गया तो उसके कैरियर की चिंता, उसके हेल्थ की चिंता, उसके हर पल की चिंता। स्कूल गया है तो उसके आएगा तो ये बनाऊंगी, ये खाएगा, क्या पढ़ाई में कैसा चल रहा है, कि क्या कैसे उसका खुश है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका वो अपनी क्लास में कैसा चल रहा है, उसको जीवन में मान सम्मान, इज्जत, ओहदा कैसे मिले। अपने मरते दम तक वो हर पल अपने बच्चे को ऊपर ऊपर और ऊपर उठाने की सोचता है। और जो दूसरा कौन है ये सोचने वाला? कोई भी नहीं। दूसरा कोई भी रिश्ता आपका है तो बदले में आपसे मांगता है। उसने आपके लिए किया तो आप उसके लिए कुछ करोगे तभी वो करेगा। उसमें चाहे पत्नी हुई, चाहे बहन भाई हुए, चाहे और रिश्तेदार हुए, अगर उसने आपके लिए कुछ किया है वो जब भी करेगा तब आप उसके लिए कुछ करोगे। बदला चाहता है हर रिश्ता, लेकिन एक माँ बाप ऐसा है जो निस्वार्थ बच्चे के लिए करता है। और वही बच्चे एक माँ बाप को फालतू का सामान समझ के
वृद्ध आश्रम में पटक के आ जाते हैं और भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी मदर डे इसी में है कि आपके मम्मी पापा खुश रहे आपसे, आपको भरपूर आशीर्वाद तो वैसे भी देते हैं, लेकिन उनकी आत्मा से आशीर्वाद निकले। ऐसे कर्म करो ताकि ऊपर जाके आप जवाब दे सको कि हम अपने रिश्ते में खरे थे। रिश्ते में तो हर में खरे रहना चाहिए। रिश्ते बहुत होते हैं, लेकिन एक माँ का रिश्ता ऐसा है कि उसके लिए कुछ भी कर लो, बदला नहीं उतर सकता। लेकिन जैसे भी हो, कम से कम उसको इज्जत, मान सम्मान, 2 वक्त की रोटी जो इज्जत की उसे चाहिए, उसमें तो कमी ना रहे। तो मैं आप सब से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि अपने माँ बाप का ध्यान रखो। यही हमारा कर्तव्य है और यही समाज में आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने बच्चों को संस्कार दो, क्योंकि वो जो ज्वाइंट फैमिली होती थी उसमें संस्कार मिलते थे बच्चों को, बड़े छोटे की इज्जत, मान सम्मान मिलता था कि हमें कैसे बड़ों का इज्जत करना, मान सम्मान करना है। अभी बहुत सीमित फैमिली हो गई है, बहुत नौकरी के चलते या क्या के चलते इधर उधर जा रहे हैं बच्चे, उनके बच्चे वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। तो अपने बच्चों को संस्कार दो, छोटे से ही दो, ताकि वो कल को बड़े होकर अकेले रह कर भी समाज में अपना जो हिंदू धर्म में है तो अपना नीति सिखाओ, अपनी क्या है आपके हिंदू धर्म में, अपने पूजा पाठ क्या है, क्योंकि ये स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। ये पढ़ाई घर में ही सिखाई जाती है। इसीलिए बोलते हैं माँ बाप ने क्या सिखाया, बेटी होगी तो उसकी ससुराल में बोलते तेरी माँ ने क्या सिखाया। तो ये शिक्षा घर में ही मिलती है। संस्कार हुई, अपनी रिवाजें हुई, बार त्योहार हुई, अपने जो भी पूजा पाठ है, अपनी व्रत है, या किस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हमें घर से मिलती, कोई स्कूल में कॉलेज में नहीं बताई जाती। तो आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और अपने माँ बाप को इतना प्यार दीजिए ताकि कल आपके बच्चे वही प्यार आपको दे सकें। धन्यवाद। अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर 2 लोग को भी ये बात समझ में आ गई, उन्होंने अपने अंदर बदलाव कर लिया, तो मैं धन्य हो गई। थैंक यू।